हेलो एवरीवन। सो आफ्टर द पहलगाम टेरर अटैक जिसने पूरे देश को दहला दिया है, जो एक बहुत ही ज्यादा हॉरिफिक टेरर अटैक है जिससे सारे इंडियंस बहुत ही ज्यादा गुस्से में हैं, इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ कुछ सीरीज ऑफ मेजर्स लिया which includes the closure of Atari border, cancellation of Pakistan visa and recently हमने हमारी Indus Water Treaty भी suspend कर दी है। Now, seeing India's response and India's reaction to this terror attack, पाकिस्तान ने भी कुछ सीरीज ऑफ रिटेलिएटरी एक्शंस किया जिसमें पाकिस्तान ने 1972 की हिस्टोरिक शिमला अग्रीमेंट को सस्पेंड कर दिया। अब ये शिमला अग्रीमेंट है क्या और क्या इसके सस्पेंशन से इंडिया पाकिस्तान के रिलेशनशिप में कोई फर्क पड़ने वाला है, क्या इसके सस्पेंशन से इंडिया को कोई लॉस होने वाला है, ये सारी चीजें आज के सेशन में देखते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है वेरी हिस्टोरिक शिमला अकॉर्ड एंड शिमला अग्रीमेंट। चलो, तो सबसे पहले ना शिमला अग्रीमेंट या शिमला अकॉर्ड को पढ़ने के लिए हमें याद करना पड़ेगा द इंडिया पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971। इंडिया पाकिस्तान की जब लड़ाई हुई थी 1971 में, इसमें पाकिस्तानी फोर्सेस बहुत मैसिव तरीके से हार गए थे। इंडियन फोर्सेस की बहुत ही शानदार जीत हुई थी एंड 1971 के वॉर की वजह से बांग्लादेश जो है वो इमर्ज करता है एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। अब जब इस युद्ध में पाकिस्तान बहुत बुरी तरीके से हारता है, 93,000 प्रिजनर्स हम पाकिस्तान के जो सोल्जर्स होते हैं उनको हम कैप्चर करते हैं, तो फाइनली रशिया की मदद से, रशिया की इंटरवेंशन से नेगोशिएशन होता है और ये शिमला अकॉर्ड और ये शिमला अग्रीमेंट जो है ये एक तरीके से पीस ट्रीटी है जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में साइन हुई थी आफ्टर द आफ्टरमाथ ऑफ दिस वॉर। अब ये ट्रीटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंडिया पाकिस्तान के रिलेशनशिप का एक कॉर्नर स्टोन है। तो जो हम कहते हैं ना एक सिग्निफिकेंट डिप्लोमेटिक रिलेशन और सिग्निफिकेंट डिप्लोमेटिक टर्निंग पॉइंट जो है वो ये शिमला अग्रीमेंट है इंडिया पाकिस्तान के बीच में। कहीं ना कहीं इस अग्रीमेंट से हमने इंडिया पाकिस्तान के बीच की जो रिलेशन है उसको रीसेट कर दिया। तो ये अग्रीमेंट उस समय की बहुत ही इंपॉर्टेंट एक तरीके से पॉलिटिकल हिस्टोरिकल अग्रीमेंट थी। तो ये अग्रीमेंट साइन होता है, स्पेशली बहुत ही हिस्टोरिक पिक्चर है। ये अग्रीमेंट साइन होता है इन शिमला 2 जुलाई 1972 बिटवीन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी एंड पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकर अली भुट्टो। अब ये जो स्पेसिफिकली हमारा शिमला अग्रीमेंट है ना, इसके 5 ब्रॉड की अग्रीमेंट्स हैं, बट इसमें 2 ऐसी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इस पूरे की पूरे अग्रीमेंट को बहुत ही ज्यादा एलिवेट कर देती है। तो चलिए देखते हैं कि स्पेशली ऐसा क्या है इस अग्रीमेंट में। तो देखो, सबसे पहले ये अग्रीमेंट है जो हमारे रिलेशनशिप को डिफाइन करती है। अब देखो इस अग्रीमेंट में बोला क्या गया है। सबसे पहले ये अग्रीमेंट एक तरीके से ना इंडिया पाकिस्तान की जब रिलेशनशिप को रीसेट कर रही है तो एक डिप्लोमेटिकली रीसेट करने की कोशिश करती है। तो सबसे पहले ना यहां पे आते हैं डिप्लोमेटिक मेजर। देखो, सबसे पहले ये अग्रीमेंट कहती है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, हमारे बीच में कोई भी प्रॉब्लम्स आएंगे और जो भी प्रॉब्लम्स आ चुके हैं हम उन सारे कॉन्फ्लिक्ट और प्रॉब्लम्स को खत्म करते हैं, सारे कॉन्फ्रंटेशन को खत्म करते हैं और हम ये कोशिश करेंगे कि अब से हमारे बीच में बहुत ही फ्रेंडली रिलेशनशिप हो, अच्छा पीसफुल रिलेशनशिप हो, फ्रेंडली रिलेशनशिप हो, ताकि हम हमारे कंट्रीज की सारी एनर्जी, सारा रिसोर्सेज हम लोगों को, अपने लोगों को एडवांस करने में लगाएं, अपने लोगों का वेलफेयर करने में, उनका हित करने में लगाएं। तो सबसे पहले ये जो ट्रीटी है ये स्पेसिफिकली इस पॉइंट को एक तरीके से डिफाइन करती है कि हमारे बीच में ना एक शांतिपूर्ण तरीके से रिलेशनशिप जो है वो स्पेसिफिकली रहेगा। ठीक है, सो यू कैन सी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पीस ट्रीटी। दूसरा, इसमें यह भी कहा गया है कि कभी हमारे खिलाफ कोई ऐसा हॉस्टाइल प्रोपोगेंडा होता है तो हम दोनों ऐसी कोशिश करेंगे कि ऐसे मिस कम्युनिकेशन और ऐसे मिस इंफॉर्मेशन जिससे दोनों देश के बीच में कुछ दूरियां आए, प्रॉब्लम्स आए, हम ऐसे कोशिश करेंगे कि ये इंफॉर्मेशन ज्यादा ना फैले और हम इस इंफॉर्मेशन के तहत तक जाएंगे और इस ऐसे इंफॉर्मेशन की वजह से हमारे बीच में हम कोई दूरियां नहीं आने देंगे एंड वी विल मेक श्योर कि हम फ्रेंडली रिलेशनशिप जो है वो दोनों देशों के बीच में इसके बाद भी प्रमोट करेंगे। तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो ये ट्रीटी कहती है कि देखो, ये ट्रीटी स्पेसिफिकली कहती है कि हम इकोनॉमिक रिलेशंस में भी ध्यान रखेंगे।
ये ट्रीटी कहती कि देखो हम दोनों के रिलेशनशिप को रिस्टोर करने के लिए, नॉर्मलाइज करने के लिए, अच्छा करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम क्या करेंगे, युद्ध के बाद जो कम्युनिकेशन हमारे बीच में था हम इसको फिर से रिस्टोर करेंगे। कम्युनिकेशन जैसे पोस्टल कम्युनिकेशन, टेलीग्राफ के थ्रू, सी के थ्रू, लैंड के थ्रू, एयर लिंक्स हो गए, फ्लाइट्स हो गए, हम ये सारे कम्युनिकेशन मेजर्स को फिर से शुरू करेंगे। उसके अलावा जो ट्रैवल फैसिलिटीज है हमारे नेशन के लोगों की, हम उसके लिए भी स्टेप्स लेंगे। फिर ये स्पेसिफिकली डॉक्यूमेंट कहता है कि हम दोनों के बीच में आर्थिक स्थिति की अगर बात करें तो हमारे बीच में ट्रेड रहेगा, कोऑपरेशन रहेगा, ताकि इकोनॉमिकली भी हम दोनों कंट्री आगे बढ़े। उसके बाद ये भी बोला गया कि दोनों कंट्री के बीच में साइंस, टेक्नोलॉजी, कल्चर, ये सारी चीजों को हम प्रमोट करेंगे ताकि हमारी रिलेशनशिप समय के साथ सोशली, कल्चरली, इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा आगे बढ़े। ठीक है, और इस कॉन्टेक्स्ट में हम दोनों कंट्रीज के डेलीगेशन जो है, हम दोनों कंट्रीज के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो हमेशा मिलते रहेंगे और कोशिश की जाएगी कि टाइम टू टाइम, समय के साथ इन सारी चीजों को हम दोनों कंट्रीज के बीच में आगे बढ़ाएंगे ना। अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसका सबसे की स्ट्रक्चर है वो ये है कि सबसे पहले देखो इस ट्रीटी में एक्चुअली बोला क्या जाता है कि देखो जो कश्मीर इशू है ना, तो स्पेशली बोला गया कि देखो ये जो कश्मीर इशू है, ये कश्मीर इशू ना बाइलैटरल इशू ही हम रखेंगे। तो ये ट्रीटी सबसे पहले ये कहती है कि देखो देखो पहले हुआ क्या था, जब पाकिस्तान ने कश्मीर ऑक्यूपाई करने की कोशिश की थी, ठीक है, सो जब पाकिस्तान ने कश्मीर इलीगली ऑक्यूपाई करने की कोशिश की थी तो क्या हुआ था, ये मैटर यूनाइटेड नेशंस के पास चला गया था। और जब ये मैटर स्पेसिफिकली यूनाइटेड नेशंस के पास गया तो यूनाइटेड नेशंस ने क्या बोला कि भाई यहाँ पे हम प्लीबिसाइड करेंगे। ठीक है, और एक कहीं ना कहीं ये जो कश्मीर का मुद्दा था ना, जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में था, ये एक इंटरनेशनल इशू बन गया। और क्योंकि यूनाइटेड नेशंस उस समय अमेरिका के कंट्रोल में था और अमेरिका का ज्यादा से था यूनाइटेड नेशंस के डिसीजंस में, और क्योंकि अमेरिका और पाकिस्तान जो है वो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे काफी क्लोज थे, ऐसे में जब यूनाइटेड नेशंस में ये मामला जाता है तो इंडिया काफी ज्यादा, इंडिया के लिए एम्बैरसमेंट होती है क्योंकि जो सोल्यूशन आता है वो इंडिया के फेवर में होता नहीं है। तो इंडिया इस डिसीजन को बहुत रिग्रेट करता है कि क्यों हमने इसको यूनाइटेड नेशंस में हम लेके गए। तो सबसे पहले इंडिया ये कहता है कि देखो अब जो कश्मीर का इशू है वो इंटरनेशनल इशू नहीं है, वो हम दोनों कंट्रीज के बीच का बायलैटरल इशू है। तो वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस कि हम दोनों ही डिस्कस करेंगे और कोई थर्ड पार्टी, कोई थर्ड इंस्टीट्यूशन, कोई भी इंटरनेशनल फोरम आप कश्मीर के मामले में इंटरफेयर नहीं करेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो इस डॉक्यूमेंट में कही गई है, इंडिया और पाकिस्तान के जो फोर्सेस हैं वो स्पेसिफिकली विड्रॉ हो जाएंगे अपने अपने साइड्स में फ्रॉम द इंटरनेशनल बॉर्डर। अब देखो अनदर इंपॉर्टेंट चीज जो ये डॉक्यूमेंट कहती है, इट टॉक्स अबाउट एलओसी। ये डॉक्यूमेंट कहती है कि स्पेशली जो लाइन ऑफ कंट्रोल है विच रिजल्टेड फ्रॉम द सीज फायर ऑफ 17 दिसंबर 1971, तो ये डॉक्यूमेंट स्पेसिफिकली ये कहता है कि देखो हमारा जो एलओसी है, हम दोनों कंट्रीज इस एलओसी को रिस्पेक्ट करेंगे, इस एलओसी के लाइन को हम मानेंगे और हम कभी भी इसको ऑल्टर करने की, इसको चेंज करने की कोशिश नहीं करेंगे। चाहे हमारे बीच में कोई भी म्यूचुअल डिफरेंस आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, हम इस एलओसी लाइन को रिस्पेक्ट करेंगे और इसमें फोर्स का यूज नहीं करेंगे। हाउएवर पाकिस्तान ने ऐसा कई बार किया है, बट ये डॉक्यूमेंट के हिसाब से हम लोग इसको रिकॉग्नाइज करेंगे और इसको ऑल्टर नहीं करेंगे और इसमें कोई भी थ्रेट और फोर्स का यूज नहीं करेंगे ताकि ये जो क्लॉज है ये वायलेट हो ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारी ये है, ठीक है। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट कहता है कि स्पेसिफिकली, आप देखो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, जब ये दो क्लॉजेस की बात होती है, ये दोनों कहा जाता है सबसे बड़े क्लॉजेस है जब हम शिमला अकॉर्ड या शिमला ट्रीटी की बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले जब शिमला ट्रीटी साइन हुई थी ना, तो बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स भी थे जिसने इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी किया था, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिकली ये बोला कि जब इस युद्ध में पाकिस्तान बहुत बुरी तरीके से हार चुका है, उन्होंने सरेंडर कर दिया था, तो हम ये जो एलओसी है इसको हमने एक इंटरनेशनल बॉर्डर क्यों नहीं बनाया। तो यहां पे व्हाट हैपेंड, पीपल स्टार्टेड टू क्रिटिसाइज
कि जब पाकिस्तान हार चुका था तो ये एलओसी हम एक इंटरनेशनल बॉर्डर में के रूप में भी बना सकते थे और हम पाकिस्तान को मजबूर कर सकते थे कि वो इसको एज एन इंटरनेशनल बॉर्डर माने। तो हमने ऐसा क्यों नहीं किया? तो हमने ऐसा इसलिए नहीं किया बिकॉज ऑब्वियसली ताकि इंडिया और पाकिस्तान की फ्यूचर डिप्लोमेटिक रिलेशंस में कोई प्रॉब्लम ना आए, इस वजह से हमने स्पेसिफिकली ये सारी चीजें नहीं की थी। तो यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा ये भी था जिसके लिए गवर्नमेंट क्रिटिसाइज भी हुई थी ना। अब अगर पाकिस्तान ये कहता है कि हम शिमला अकॉर्ड को कैंसिल करते हैं तो टेक्निकली ये तो फीचर में कुछ बहुत बड़े चेंजेस आ सकते हैं। क्या चेंजेस आ सकते हैं? देखो, सबसे पहले अगर पाकिस्तान ये कहता है कि हम शिमला अग्रीमेंट को नहीं मानते तो ऐसे में ये हो सकता है कि जो कश्मीर का मुद्दा है उसमें पाकिस्तान थर्ड पार्टी के साथ नेगोशिएशन करना शुरू करेगा। मतलब इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो इशू बाइलैटरल मुद्दा था, अब उसी इशू में, वैसे पाकिस्तान यहां भी ये हमेशा करता है, बट क्योंकि अब पाकिस्तान अगर इस शिमला अकॉर्ड को नहीं मान रहा है तो पाकिस्तान किसी भी थर्ड कंट्री और किसी भी इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को कश्मीर के मुद्दे में घुसा सकता है, जो एक प्रॉब्लम है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अगर ये एलओसी का लाइन हम नहीं मानते, मान लो पाकिस्तान कह रहा है कि भाई हम ये एलओसी नहीं मानेंगे, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि अब इस एलओसी में फिर से इन्फिल्ट्रेशन होगा। अगर पाकिस्तान ये लाइन नहीं मानता है तो एलओसी में इन्फिल्ट्रेशन होगा, मिलिट्री एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। दूसरा, अगर इंडिया के साइड से देखें तो क्योंकि पाकिस्तान अगर ये कह रहा है कि हम इस ट्रीटी को मानते ही नहीं है और सस्पेंड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो इलीगली ऑक्यूपाइड एरियाज है पाकिस्तान के, तो उस हिसाब से अगर इंडिया के साइड से देखा जाए तो फिर इंडिया भी इसको नहीं मान के जो इलीगली ऑक्यूपाइड एरियाज है इंडिया वहां जाके उसको भी अपने कब्जे में कर सकता है। तो ये सारे रेपरकशंस हो सकते हैं अगर ये ट्रीटी जो है, अगर स्पेसिफिकली यहाँ पे सस्पेंशन होता है और यहां से अगर हम रिलेशनशिप को आगे बढ़ाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर इंडिया के साइड से देखो तो फिर अगर हम ये बॉर्डर को नहीं मानेंगे तो हम अपने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड एरियाज को वापस लेने की भी कोशिश कर सकते, बट प्रॉब्लम ये हो सकती है कि पाकिस्तान के साइड से यहां से इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है, लोग घुसने की कोशिश कर सकते हैं, मिलिट्री एक्टिविटी ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। और फिर थर्ड पर्सन की एंट्री हो सकती है कश्मीर इशू में, जो पहले भी होती थी, बट अब क्योंकि ये टर्म्स एंड क्लॉजेस नहीं है तो ये बहुत ही ओपनली होना शुरू हो जाएगा और वापस से कश्मीर बायलैटरल इशू की जगह एक इंटरनेशनल इशू बन के रह जाएगा, ठीक है। तो ये रेपरकशंस हो सकते हैं अगर ये स्पेसिफिकली सीज होती है। इसके अलावा ये जो शिमला अकॉर्ड है ये एक तरीके से फ्यूचर चीजें भी डिस्कस करता है। शिमला अकॉर्ड स्पेसिफिकली टॉक्स अबाउट फ्यूचर इंटरवेंशंस आल्सो, कैसे हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे एंड किस तरीके से हर समय फ्यूचर में हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो रिस्पेक्टिव हेड्स है वो फ्यूचर में मिलेंगे, दोनों साइड मिलेगी और हमेशा इंडिया पाकिस्तान के बीच में पीस, ड्यूरेबल पीस और नेगोशिएशंस जो है वो मेंटेन रहेगा। तो कहीं ना ये शिमला अग्रीमेंट जो है ये भी डिस्कस करता है रिगार्डिंग प्रिजनर्स ऑफ वॉर। तो अकॉर्डिंग टू दिस अग्रीमेंट जो 93,000 सोल्जर्स हमने कैप्चर किए थे, हमने ये भी पाकिस्तान को वापस दे दिया, ठीक है। सो दिस ट्रीटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि कहीं ना कहीं, वैसे तो पाकिस्तान ने कई बार इसका उल्लंघन किया है, बट अगर देखा जाए तो इंडिया पाकिस्तान के बीच के रिलेशनशिप में ये बहुत ही सिग्निफिकेंट कॉर्नरस्टोन था। ये पीस ट्रीटी जो है कहीं ना कहीं इंडिया पाकिस्तान के रिलेशनशिप को वापस से रीसेट कर रही थी और एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट और टर्निंग पॉइंट जो है वो स्पेसिफिकली यहां पे लेके आई थी, है ना। सो दिस इज स्पेसिफिकली द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस ट्रीटी एंड फ्यूचर डिप्लोमेटिक रिलेशंस के लिए भी ये ट्रीटी एक टर्म्स एंड कंडीशंस है जो कि सेट करती है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। सो अब ये देखते हैं कि अब फाइनली जब इसका सस्पेंशन हो गया है तो आगे की एक्टिविटीज क्या होती हैं एंड किस तरीके से इस ट्रीटी के क्लॉजेस को एक तरीके से कहीं ना कहीं, क्या इस ट्रीटी के क्लॉजेस ब्रेक होते हैं या इससे इंडिया और पाकिस्तान में क्या डिफरेंसेस आते हैं और क्या रेपरकशंस आता है, ये अब आगे देखना होगा हमें कि कैसे यहां से वे फॉरवर्ड जाते हैं। So with this, thank you so much everyone. I'm going to see you in the next session. And जो भी ये treaties हैं इसको ध्यान से पढ़ लेना क्योंकि बड़ा न्यूज में भी चल रहा है ये। So please make sure you read the clauses very properly क्योंकि इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप में ये बहुत ही हिस्टोरिक जंक्चर और की पॉइंट था। थैंक यू।